मोदी सरकार शायद आज बड़ी धूमधाम से अपनी सरकार की 8वीं वर्षगांठ मनाए, लेकिन इस देश की जनता को कंगाल कर गई यही मोदी सरकार। मोदी सरकार का 8 साल बेमिसाल, जनता कंगाल, अमीर मालामाल। क्या किसी गोदी मीडिया और भोपू मीडिया और गोदी अखबारों में इतनी ताकत है कि कम से कम 8 सालों में 8 सवाल ही आज के किसी डिबेट में बीजेपी से के प्रवक्ता से पूछ ले या प्रधानमंत्री जी से पूछ ले? सवाल नंबर 1, 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे, दशकों की बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया, युवा रोड पे दर दर भटक रहे हैं, पकौड़ा तलने के काबिल भी नहीं बचे। जहां पे सरसों का तेल 200 रुपए, रिफाइन 200 रुपए लीटर है, गैस 1000 रुपए का सिलेंडर है, घरेलू कमर्शियल 250 रुपए का सिलेंडर है, तो उस पे पकौड़ा तल के बेचने के लायक भी युवा नहीं बचे क्योंकि खरीदार का पता नहीं है। 30 घंटे में, जब आपदा देश में थी तो 30 घंटे में 1 अरबपति पैदा हो रहा था, वहीं 33 घंटे में 10 लाख लोग गंभीर गरीबी की तरफ धकेले जा रहे थे। नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ, काला धन कहां गया, और काले धन की वादा करके और देशभक्ति के दुहाई दे करके जो सैकड़ों लोगों की जान चली गई उसी नोटबंदी में लाइन में, उन देशवासियों के तरफ से यह सवाल है कि आखिर इस नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ। आखिर मोदी सरकार नोटबंदी का जश्न क्यों नहीं मनाती? 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर को पूरे देश में नोटबंदी का जश्न आखिर क्यों नहीं मनाती? जिस भ्रष्टाचार के ऊपर सवार होके और तरह तरह के प्रोपगेंडा रच के इसी मोदी सरकार को सत्ता में लाया था इस गोदी मीडिया ने, क्या गोदी मीडिया यह सवाल पूछ सकती है कि भ्रष्टाचार के इंडेक्स में भी भारत कैसे नीचे चला गया और भ्रष्टाचार आज की डेट में चरम पे है? देश की अर्थव्यवस्था कैसे गर्त में पहुंच गई? अर्थव्यवस्था का दुहाई ये कोविड से जोड़ के ना दे। देश की अर्थव्यवस्था तो गर्त में 2019 में ही जा चुकी थी। कोविड के बाद तो वो अर्थव्यवस्था एकदम और भी गर्त में चली गई। तो इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में क्यों गई, कैसे गई, ये सवाल पूछना चाहिए गोदी में। देश में कमरतोड़ महंगाई, जनता के जेब में पैसे नहीं, रोजी नहीं, रोजगार नहीं, वो कमर दशकों के बाद ये कमरतोड़ महंगाई से भारत गुजर रहा है। जहां पे 5 किलो अनाज के ऊपर 80 करोड़ जनता को जीवित रखने की कोशिश की गई है, उस देश में कमरतोड़ महंगाई। तो आखिर महंगाई की मौत न बोलने की दुहाई देते हुए जो मोदी सरकार सत्ता में आई थी, मनमोहन सिंह को कहती थी, उसी मोदी सरकार ने सारे महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। गोदी मीडिया को यह सवाल पूछना चाहिए। गोदी मीडिया को यह सवाल स्मृति ईरानी से भी पूछना चाहिए कि देश के गरीबों की एक मौलिक जरूरत गैस सिलेंडर जो 400 रुपए के थे वो 1000 रुपए के पार पहुंचा दिया। आज स्मृति ईरानी चुप बैठी है, आपको नजर नहीं आएंगी कभी। लेकिन महंगाई तो हर चीज का कमरतोड़ है, तो सवाल पूछना चाहिए गोदी मीडिया को, बीजेपी के प्रवक्ताओं से और प्रधानमंत्री से। ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा बड़े सुर और ताल के साथ हमारे मोदी जी गाया करते थे। इस देश की तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिट जो जनता के पैसों से बनी है, जनता के टैक्सों से बनाई गई थी, भारत की धरोहर थी। कोई नवरत्न कंपनी, कोई सेमी नवरत्न कंपनी, उन नवरत्न कंपनियों को घाटे में लाला के 2014 के बाद कौड़ियों के भाव मित्रों को बेच दी गई। जिन मित्रों का टर्नओवर या उनकी संपत्ति 5-5 हजार करोड़ रुपए की थी 2014 में, वो 1-1 लाख करोड़ रुपया क्रॉस हो गई। तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो देश नहीं बिकने दूंगा का नारा और वो देश नहीं बिकने दूंगा का गान अब मोदी जी क्यों नहीं सुनाते हैं? ये सवाल पूछना चाहिए गोदी मीडिया। प्रजातंत्र, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो संसद के सीढ़ियों पे मत्था टेक के अंदर घुसे थे और इसी लोकतंत्र की रक्षा करने की शपथ खाई थी। उसी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत निरंतर गिरता चला गया मोदी जी के आने के बाद। और जिस इंडेक्स में आज के वक्त में भारत को रखा है, वो कहते हैं कि भारत में आंशिक स्वतंत्रता बची है। ये दुर्दशा हमारे लोकतंत्र का कैसे हो गया, ये सवाल गोदी मीडिया को पूछना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि गोदी मीडिया सवाल पूछेगी कैसे, जो खुद गुलामी की जंजीर में बांधी जा चुकी है, जिसका काम था सवाल पूछना, जिस पे कॉर्पोरेट का कब्जा हो चुका है। अब तो अदानी साहब भी मीडिया खरीद के आ रहे हैं,
तो जब मीडिया कॉरपोरेट के हवाले हो, कॉरपोरेट के अंदर में हो, और जिस कॉरपोरेट को दिन दोगुना रात चौगुना जिसकी तरक्की हो रही हो, वो कॉरपोरेट क्या इस देश की सत्ता से सवाल पूछ पाएगा? वो कॉरपोरेट का बेरोजगारों के बेरोजगारी का सवाल पूछ पाएगा? वो कॉरपोरेट क्या महंगाई का सवाल उठा पाएगा? वो कॉरपोरेट क्या डेमोक्रेसी का सवाल उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। वो कॉरपोरेट क्या भ्रष्टाचार की बात करने देगा अपने चैनल पे? नहीं करने देगा। जिस कॉरपोरेट के हवाले पूरे भारत की संपदा की जा रही है, जो 1-1 लाख करोड़ की उदाहरण के तौर पे जो संपत्ति पीएसयू थी, वो उनको कौड़ियों के भाव में अगर दिया जा रहा हो, तो वो कॉरपोरेट माला माल होकर तो शिखर पे पहुंच चुका है। तो वो कॉरपोरेट के चैनल्स और न्यूज चैनल्स क्या भारत की जनता की बात करेगा, या उस सत्ता की गुणगान में लिप्त हो जाएगा जो सत्ता के टुकड़ों पे पल रही है? ये गोदी मीडिया और जिन कॉरपोरेट के ये न्यूज चैनल्स हैं, वो तो शिखर पे पहुंच चुके हैं। 2 आदमी के हाथों में लगता है पूरा भारत आ गया। क्या लुभावने सपने दिखाए थे पेट्रोल डीजल 30 रुपए 40 रुपए का भाव का, जब चिल्ला चिल्ला के इसी बीजेपी के नेता साइकिल पे चढ़ के विरोध किया करते थे। वही मोदी सरकार का 8 साल बेमिसाल, पेट्रोल डीजल 100 के पार, अब तो सीएनजी भी 100 के पार जा रहा है। लेकिन सवाल गोदी मीडिया नहीं पूछेगी, क्योंकि इन्हीं की जो कमाई है और उसी कमाई का हिस्सा तो कॉरपोरेट भी उठा रहा है, महंगाई का फायदा, और पॉलिटिकल पार्टी के चंदे में 90% चंदा एक ही पार्टी को जा रही है, और वो है पीछे। तो क्या इसी न्यू इंडिया की कल्पना करके लोगों ने 2014 में मोदी सरकार को लाया था? क्या यही अच्छे दिन थे? ये सवाल गोदी मीडिया के लिए बोल रहा हूं कि पूछना चाहिए। क्या यही महंगाई का विरोध कर करके जो मोदी सरकार सत्ता में आए थे, तो यही महंगाई के अच्छे दिन थे? क्या पेट्रोल डीजल के नाम पे जो जिस तरह से उत्पात मचाया जाता था पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शन और धरनाओं के तौर पे, आज उसी भारत के लोग चुप बैठे हैं, आवाज दफन कर दी गई है। गोदी मीडिया का अपना स्तर इतना गिर चुका है, जो 142 से 150 की रैंकिंग पे पहुंच गई, अब तो शायद नीचे से भी फर्स्ट करने की उम्मीद रखिए आने वाले 1-2 सालों में। ये गोदी मीडिया सवाल कहां से पूछेगी? और आप और हम इसी अच्छे दिन के सुनहरे मुंगेरी लाल के सपने में डूब के आज गर्त में घुस चुके हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज जब 26 मई 2022 को मोदी सरकार अपनी 8वीं वर्षगांठ बनाएगी सत्ता की, वहीं पे देश में हर दूसरा परिवार किसी न किसी मातम में डूबा होगा, क्योंकि उनके परिजन जिन्होंने जान गंवाई ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, दवा नहीं मिलने के कारण, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी बेटियां बिना बाप मां के हो गई, और कितने के घर के चूल्हे नहीं जले। यह सवाल नहीं पूछा जाएगा। देश में सिर्फ 2024 के लिए बिल्कुल एक तैयारी की जा चुकी है कि देश के अहम मुद्दों से दूर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में उलझा के पूरे देश को एक बार फिर सत्ता हासिल की जाए, और कामयाब भी हो जाएंगे वो। नमस्कार।